तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल कंसोलिडेशन के बारे में। सुनने में ये शायद सिर्फ एक अकाउंटिंग का काम लगे, लेकिन सच तो ये है कि किसी भी बढ़ती हुई कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली है। एक ऐसी पहेली जिसे सही ढंग से सुलझाना बिजनेस की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इस पहेली के हर टुकड़े को जोड़कर पूरी तस्वीर को समझते हैं। जरा एक सिचुएशन सोचिए। कोई निवेशक किसी कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहता है, लेकिन उसे ये समझ ही नहीं आ रहा कि कंपनी की अलग अलग ब्रांच या सब्सिडरीज की असली फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। सब कुछ बिखरा हुआ, कंफ्यूजिंग। यहीं पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की अहमियत समझ आती है। अगर तस्वीर साफ नहीं है तो वो निवेश का सुनहरा मौका एक बुरे सपने में भी बदल सकता है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंसोलिडेशन है क्या और ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये कंपनी की अलग अलग फाइनेंशियल कहानियों को मिलाकर एक पूरी, सच्ची और साफ कहानी बनाने का प्रोसेस है। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बड़ी पेरेंट कंपनी है और उसके कई छोटी छोटी सहायक कंपनियां हैं जो शायद अलग अलग काम करती हैं। तो कंसोलिडेशन का मतलब है उन सभी छोटी कंपनियों के हिसाब किताब को जोड़कर एक सिंगल मास्टर रिपोर्ट तैयार करना। इससे एक ही जगह पर पता चल जाता है कि पूरा ग्रुप मिलकर असल में कैसा परफॉर्म कर रहा है। और पता है, इस एक अकेली रिपोर्ट पर कितने लोगों की नजरें टिकी होती हैं। निवेशक ये देखना चाहता है कि उसका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं। शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं कि कंपनी आगे बढ़ रही है या नहीं। सरकार के रेगुलेटर्स ये चेक करते हैं कि सारे नियम कानून फॉलो हो रहे हैं या नहीं। और हाँ, कंपनी का मैनेजमेंट खुद भविष्य के बड़े फैसले इसी रिपोर्ट के आधार पर लेता है। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, पर असली कहानी तो अब शुरू होती है, यानी इसमें आने वाली चुनौतियों की। और सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है डेटा। जब अलग अलग जगहों से जानकारी इकट्ठा की जाती है तो अक्सर नंबर मैच ही नहीं करते, और ये फाइनेंस टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। और इस सारी गड़बड़ी की जड़ में क्या है? ज्यादातर मामलों में वो है हाथों से किया जाने वाला काम, यानी मैन्युअल डेटा एंट्री। जरा सोचकर देखिए, अलग अलग फाइलों से डेटा को कोई एक एक करके भर रहा है। इसमें गलती होने की कितनी ज्यादा गुंजाइश है, और एक छोटी सी चूक भी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट का सच बदल सकती है। और ये आंकड़े देखिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। लगभग 40% गलतियां सिर्फ और सिर्फ मैन्युअल इनपुट की वजह से होती हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद नंबर आता है अलग अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम के इस्तेमाल का और डेटा ट्रांसफर की दिक्कत होगा। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, जहां भी मैन्युअल काम होगा वहां गलती का खतरा सबसे ज्यादा होगा। डेटा तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे काम करने के तरीके और टूल्स। आज भी बहुत सी कंपनियां पुराने तरीकों, खासकर के स्प्रेडशीट्स पर ही निर्भर हैं। और ये स्प्रेडशीट्स एक ऐसे भंवर या मकड़जाल की तरह हैं जिसमें फाइनेंस टीम्स अक्सर फंसकर रह जाती हैं। यहाँ पर फर्क दिन और रात जैसा है, बिल्कुल साफ। एक तरफ है कछुए की चाल से चलने वाला स्प्रेडशीट का तरीका, जो गलतियों से भरा है, असुरक्षित है और जिसमें समय भी बहुत लगता है। और दूसरी तरफ है मॉडर्न ऑटोमेटेड सिस्टम, जो सारा डेटा एक जगह सुरक्षित रखता है, गलतियों को लगभग खत्म कर देता है और काम को कई गुना तेज बना देता है। अच्छा, तो अब तक हमने डेटा और टूल्स की बात की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे कोई कंपनी बड़ी होती है, उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अब सिर्फ डेटा इकट्ठा करना ही चुनौती नहीं है, बल्कि कंपनी के अंदर ही होने वाले लेन देन और इंटरनेशनल बिजनेस के नियमों को समझना भी एक बड़ी पहेली बन जाता है। और मजे की बात देखिए, जैसे जैसे कंपनी सफल होती है और फैलती है, ये कंसोलिडेशन का काम और भी ज्यादा मुश्किल होता जाता है। जैसे ही कंपनी की शाखाएं आपस में लेन देन शुरू करती हैं या फिर अलग अलग देशों में काम करने लगती हैं जहां नियम भी अलग हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया एक सीधे रास्ते से निकलकर एक उलझे हुए चक्रव्यूह जैसी हो जाती है। अब ये जो कंपनी के अंदरूनी लेन देन होते हैं, वो मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं: लैटरल, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। कंसोलिडेशन में इन सभी को रिपोर्ट से हटाना पड़ता है, जिसे एलिमिनेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का अपना ही पैसा है जो एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में जा रहा है। ये कोई बाहरी दुनिया से हुई असली कमाई या खर्च नहीं है। और ऐसा करने से ही ग्रुप की सच्ची फाइनेंशियल तस्वीर सामने आती है। और फिर जब कंपनी ग्लोबल हो जाती है,
तब तो मुश्किलें जैसे आसमान छूने लगती हैं। हर देश के अकाउंटिंग के नियम अलग-अलग होते हैं। अलग-अलग देशों की करेंसी की वैल्यू हर दिन ऊपर नीचे होती रहती है। इन सबको मैन्युअली मैनेज करना, सच कहूं तो लगभग नामुमकिन हो जाता है, और इसमें गलतियों का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। तो इतनी सारी उलझनें, इतनी सारी मुश्किलें, इसका कोई हल भी है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल है। और जवाब सिर्फ एक शब्द में है, ऑटोमेशन। चलिए अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे इस पूरी उथल-पुथल को खत्म करके एक साफ तस्वीर पेश करती है। इसका समाधान है एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बनाना। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर जो सभी जगहों से डेटा को अपने आप इकट्ठा करे, उसे सही तरीके से जमाए और पूरी की पूरी कंसोलिडेशन प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर दे। मतलब सारा सच एक ही जगह पर। और इसके फायदे? अरे फायदे तो कमाल के हैं। पहली बात, गलतियां लगभग खत्म हो जाती हैं और काम तेजी से होता है। दूसरी बात, हर पल की ताज़ा फाइनेंशियल जानकारी हाथ में होती है, जिससे बेहतर और तेज फैसले लिए जा सकते हैं। और नतीजा क्या होता है? कंपनी का कीमती समय और पैसा दोनों की बचत होती है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बात की उसे एक नज़र में देख लेते हैं। बाईं तरफ हैं वो सारी बड़ी चुनौतियां जिनकी हमने बात की, जैसे मैनुअल एंट्री, इंटर कंपनी लेन देन या ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटी। और दाईं तरफ है उनका स्मार्ट ऑटोमेटेड इलाज, मतलब हर ताले के लिए एक ऑटोमेटेड चाबी मौजूद है जो टेक्नोलॉजी से समस्या को जड़ से खत्म कर देती है। और जानते हैं सबसे बड़ा बदलाव क्या आता है? वो ये है कि जब कंसोलिडेशन की पूरी प्रक्रिया ऑटोमेट हो जाती है तो फाइनेंस टीम सिर्फ रिपोर्ट बनाने वाली टीम नहीं रह जाती, वो बिजनेस की ग्रोथ में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाती है जो रियल टाइम जानकारी देकर कंपनी को सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? क्या वो सिर्फ गुजरे हुए कल का हिसाब किताब है, या फिर आने वाले कल की रणनीति बनाने का एक पावरफुल टूल? सही टेक्नोलॉजी और सही सोच के साथ ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि किसी भी कंपनी की सफलता का रोड मैप बन सकती है।